हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ये है क्लास 8 का रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल और इरेशनल नंबर पे आने से पहले हम कुछ और चीजें जानते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है वो देखते हैं हम सबसे पहले नंबर सिस्टम में। जो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। कोई भी नंबर अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 से 1 2 3 4 5 एंड तक कहाँ तक भी जाएंगे, ऐसे नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर आता है होल नंबर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर तो हमने देख लिया है कि जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे, उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होगा, तो अगर किसी को हम 0 से स्टार्ट करें, मतलब 0 को इंक्लूड करें, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से लिखें एंड तक, उसे कहेंगे हम होल नंबर। तो हमने पहले देखा कि नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से शुरुआत होती है जहाँ पे। होल नंबर क्या होंगे, जो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, अभी हमने देखा है कि 1 से भी हो गए 0, लेकिन उससे पहले भी तो नंबर हम लिखते हैं नेगेटिव 2 3 4। ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव भी इंक्लूड हो, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हो और पॉजिटिव नंबर भी आते हो, ऐसे नंबर को कहते हैं हम इंटीजर। इंटीजर में क्या आएंगे, सारे पॉजिटिव भी आ जाएंगे, 1 से लेके 0 भी आ जाएगा, और -1 2 3 और नेगेटिव वाले नंबर भी सारे आ जाएंगे इसमें। तो ये होते हैं इंटीजर। अभी यहाँ तक हमने देख लिया कि नेचुरल क्या होता है, होल क्या होता है, इंटीजर। इसके बाद में आते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमारा टॉपिक देखें तो स्टार्ट होता है। तो रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम क्या करें, m और n के फॉर्म में लिख दें, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके किसी भी नंबर को, और जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 0 ना हो। ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि मैं 5/7 लिख दिया, तो क्या ये m और n के फॉर्म में आ गया। ये मान लो मेरा m है और ये मेरा n है, और मेरा n क्या है, 7 है, जो कि 0 नहीं है। तो ये मेरा क्या बन गया है, रैशनल नंबर बन गया है। और एग्जांपल लेता हूँ 2/3, 4/5, 7/6। ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि और भी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे नेगेटिव नंबर में भी आ जाएंगे। किसी के दिमाग में डाउट है कि क्या नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन में आ गए, तो क्या, तो वो भी सारे के सारे क्या होंगे, इसी कैटेगरी में आएंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। और बढ़ते हैं इसमें कि हमने देख लिया फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे आ गए, लेकिन किसी के मन में डाउट आता है कि अगर मैं कोई सिर्फ ऐसे ही नंबर लिख दूं, 7 या 8 या 10, तो ये क्या रैशनल नंबर है। जी हाँ, इसके नीचे अगर हम 1 लिख दे तो क्या हो गया, उसी फॉर्म में आ गया है। मतलब किसी भी नंबर के नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं, तो क्या बन गया है, ये भी क्या हो गया। तो नॉर्मल जो हम नंबर लिखते हैं वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही होते हैं। फिर अगर हमें पता है कि किसी नंबर को हम डेसिमल में लिख दिया, जैसे 1.5, 2.5, 3.5, ठीक है, तो ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। अब हम थोड़ा इसमें और डिटेल में जाते हैं रैशनल नंबर की। जैसे कि कोई भी नंबर, ये तो जैसे टर्मिनेटिंग, इस तो रैशनल नंबर में क्या आता है, दो और भी टाइप आती है, जैसे कि टर्मिनेटिंग
नंबर। अभी आता है कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है कि मान लो हमने किसी को डेसिमल में लिखा और वो एक डिजिट के बाद में मान लो टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, एंड हो गया है डिवीजन उसका, या 2 के बाद में या 3 के बाद में, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे कोई 2.456 या 5 नंबर के बाद में टर्मिनेट हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। फिर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या फिर कहते हैं रिकरिंग। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहे और क्या हो रहे? रिकरिंग हो रहे। जैसे कि मान लो कोई नंबर है जो बार बार रिपीट होना शुरू हो गया, ऐसे 333 किसी नंबर से डिवाइड किया वो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 3 रिपीट हो रहा है। कोई दूसरा नंबर मान लो 2.7811111 और रिपीट होना स्टार्ट हो गया 1, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सो ये सब सारे के सारे किस में आ गए हैं? रिकरिंग नंबर में आ गए। कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 डिजिट के बाद में रिकर हो जाए। कुछ नंबर ऐसे है तो जो 2 नंबर के बाद में जैसे रिपीट हो जाएंगे, 5252, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये भी रिकर हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.52, मतलब ये 2 डिजिट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे। तो हमने देख लिया कि रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, या टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इन शॉर्ट रैशनल नंबर हमने देखा कि जो रैशनल नंबर है वो क्या होता है? वो सारे नंबर आ जाएंगे, मतलब जैसे 2 आ गया है, कुछ नहीं 1 लिख दिया, 5/7 मैंने कोई डेसिमल लिख दिया, वो भी आ गया। मैंने कोई रिपीट वाले लिखा ऐसे, वो भी क्या आ गया? मेरा रैशनल नंबर आ गया। या कोई 2-3 डिजिट के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाए ऐसा, वो भी सारे रैशनल नंबर में आते हैं। अब हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ तक अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा शायद कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो मैं अगर कोई नंबर लिख दिया मान लो 5, तो क्वेश्चन आता है कि भाई ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। अगर आपको इसे, तो ये क्या है? रैशनल है, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये मेरा p/q के फॉर्म में आ गया और मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर कोई मुझे डेसिमल वाला दे दे और जो एंड हो रहा है वो भी मेरा क्या है? रैशनल नंबर ही है। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। और मुझे कोई ऐसा दे दे कि रिपीट हो रहा है अभी 2, ये भी मेरा क्या हैगा? रैशनल नंबर ही होगा। तो कोई आपको अगर पूछे रैशनल नंबर क्या होता है, कोई फ्रैक्शन में आए तो रैशनल नंबर, कोई अकेला नंबर रहे डेसिमल में अकेला और एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो रैशनल नंबर। कोई नंबर आपको ऐसे रिपीट होना स्टार्ट हो गया तो रैशनल नंबर। कोई 2 डिजिट के बाद में रिपीट होता है तो भी रैशनल नंबर, ठीक है। तो अभी सवाल आता है कि रैशनल नंबर तो हम जान चुके हैं क्या होता है, तो इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? तो वो हम आगे देखते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो इर्रेशनल नंबर ऐसे वो नंबर जो रूट से बाहर नहीं आते, जैसे कि √2, √5, √7, √6, √8, √10, √12, √15। ये नंबर क्या होते हैं? कंप्लीट रूट से बाहर नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ उनका हिस्सा रूट में रहेगा। या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ऐसे कह सकते हैं हम। अगर हम किसी डेसिमल में उसको लिखे तो डेसिमल में क्या होंगे? नंबर्स आते जाएंगे, रैंडमली कोई भी नंबर आएगा और कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, और ना क्या होंगे? रिकरिंग होंगे। ना टर्मिनेट होंगे ना रिकरिंग होंगे। आप डिवाइड करते जाओ, कुछ ना कुछ अगला डिजिट आता जाएगा। एक तो कभी एंड नहीं होगा और दूसरा क्या होगा? रिपीट नहीं स्टार्ट हो जाएंगे कि 333, 2222 ऐसे रिपीट नहीं होंगे। तो ये था इर्रेशनल नंबर। अगर पूरी चीज को हम पूरे जो आज का लेक्चर है उसको शॉर्ट में समझे तो नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। रैशनल नंबर क्या होंगे? जिनको हम नॉर्मल नंबर लिख दे या फिर फ्रैक्शन में लिख दे या डेसिमल में लिखे जो एंड हो जाते हैं, या फिर ऐसे नंबर जो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं डेसिमल में। ऐसे नंबर सारे के सारे रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। और इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिनके रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट
नहीं होते, जैसे √5, √7 या ऐसे डेसिमल नंबर जो रिपीट नहीं होते और जो एंड भी नहीं होंगे। ये सारे के सारी कैटेगरी किसकी है? इरेशनल नंबर की है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा है ज़रूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।